हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सिमरन। तो आज एक फिर खाने की वीडियो लेकर आई हूं जो आपको प्रेगनेंसी में खाने के लिए मना किया जाता है, जो है पपीता। अब पपीता आपने बहुत बार सुना होगा कि आप पपीता खाएंगे आपको मिसकैरेज हो जाएगा, या अगर आप पपीते का सेवन करेंगे तो आपकी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो रुकती नहीं है, प्रेग्नेंट आप लाइक होते नहीं हो और वो पीरियड में कन्वर्ट हो जाती है या पीरियड आपको जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसे मिथ आपने बहुत सुने होंगे। तो देखो, पपीता भी दो तरह का आता है। एक आपको रॉ पपीता मिलेगा, वहीं आपको एक पीला पपीता मिलेगा। दोनों की न्यूट्रिशियस वैल्यू एकदम अलग है। तो आज हम जानेंगे कि कौन सा पपीता खाने से बच्चे को कैसे इफेक्ट पड़ सकता है और इसके क्या बेनिफिट्स है। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि पीला पपीता। तो पीला पपीता होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो जान लेते हैं। तो बेनिफिट्स क्या क्या है, सबसे पहला है कि जो पका हुआ पपीता होता है उसमें बीटा कैरोटीन होते हैं, जो कि हमारे बेबी की ग्रोथ के लिए, आप दांत की ग्रोथ कह लो, ठीक है, या उसकी हड्डियों की ग्रोथ कह लो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। साथ साथ में इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, पोटाशियम। तो ये सब क्वालिटीज़ भी होती है जिसकी हम टैबलेट खाया करते हैं प्रेगनेंसी में, वो ही हमें सिर्फ पपीते से मिलती हैं। लाइक आपको जो खाने के लिए मना किया जाता है उसमें ये न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। तो इसलिए पपीता, पीला पपीता जो पका पपीता होता है, आप खा सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम कच्चा पपीता हमने क्यों नहीं खाना चाहिए। लाइक जो कच्चा पपीता होता है, सबसे पहले उसमें दो तरह के कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो प्रेगनेंसी में एकदम हमें खाने के लिए मना किए जाते हैं, जो है लैक्टस और पपिन। तो ये जो होते हैं वो एक तो जो लैक्टस होता है वो हमारे प्रेगनेंसी लेबर जो पेन होती है उसको पहले इंड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। और जो सेकंड है वो हमारा जो बेबी के पास अम्यूटिक फ्लूइड होती है उसको, पानी की थैली को फटने में ये हेल्पफुल रहता है। तो ये दोनों कंडीशंस अगर आपको होती है तो आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। और अगर ये आप पहले कंज्यूम कर लेते हो तो आपका जो है मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए जो है वो हरा पपीता, कच्चा पपीता खाने के लिए हमें मना किया जाता है। तो आप वैसे तो ज़्यादातर कच्चा पपीता इतना यूज़ नहीं किया जाता, कभी मैरिनेशन में। तो कभी आपने देखा होगा कि शुगर के पेशेंट को कच्चा पपीते का जूस कहा जाता है पीने के लिए, तब। बट अगर मेरी मानो, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो इफ़ेक्ट है वो सब प्रेगनेंसी में हर वूमन पे करे। क्योंकि कई बार औरतें होती हैं वो ज़्यादा पपीता खा लेती हैं ताकि उनको लगे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो हम खाकर जो है बच्चा हमारा मिसकैरेज में रह जाएगा या अबॉर्ट हो जाएगा। बट बहुत टाइम तक पपीता कंज्यूम करने के बाद भी उनका मिसकैरेज नहीं होता। और तो कई औरतें ऐसी होती हैं जिनको घर के मना कर देती कि आपने पपीता बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि उसकी तासीर जो है वो गर्म है और आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो अगर अगर आप खाना भी चाहते हो तो आप पक्का पपीता खा सकते हो, थोड़ी कम क्वांटिटी में खा लो। बट कच्चा पपीता आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो एक रिस्क हो जाएगा आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। बट अगर आप ले सकते हो तो पक्का पपीता बेझिझक खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे भी ज़्यादा आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है या डॉक्टर ने आपको बिल्कुल ही मना किया है, तब आपको मेडिकल कंडीशन देखते हुए वो चीज़ बंद करनी चाहिए। तो ये तो थी एक पपीते के ऊपर मेरी वीडियो, क्योंकि ये ऐसा फ्रूट है जिसके बारे में बहुत सारे मिथ बने हुए हैं कि प्रेगनेंसी में पपीता खाओगे मिसकैरेज हो जाएगा, प्रेगनेंसी में पपीता खाओगे बच्चा गिर जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 100 में से 80% वुमेन के साथ नहीं होता, 20% के साथ होता है, वो भी कच्चा पपीता खाने पर। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।